जय हिंद फ्रेंड। आज हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो देखते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी फिजिक्स जो होता है द्रव्य और क्या होता है एनर्जी के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहा जाता है। तो फिजिक्स जो होता है कि पदार्थ और एनर्जी के बीच के संबंधों को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो देखते हैं फिजिक्स स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ रिलेशन स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी मैटर मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी फिजिक्स जो होता है वो क्या होता है कि जो द्रव्य होता है हमारा और हमारे पास क्या होता है? एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। उसके बीच के संबंध को क्या कहते हैं हम? उसके बीच के संबंध को हम कहते हैं फिजिक्स। अब भैया हमको ये भी पता होना चाहिए कि मैटर और एनर्जी में क्या अंतर है। ये भी तो पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। यानी एनर्जी यानी ऊर्जा क्या होती है, और बात करें जो हमारे पास क्या होता है, मैटर क्या होता है। तो मैटर जो होता है, मैटर की बात करें तो मैटर उसे कहते हैं जो क्या करता हो, एक पर्टिकुलर क्या करता हो, स्थान को कवर करता हो यानी घेरता हो, और उसमें क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं मैटर, यानी कि पदार्थ कहते हैं। और एनर्जी क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी कहा जाता है। तो जो होता है हमारे पास एनर्जी, यानी किसी भी मतलब भैया जैसे ताकत वगैरह लगती है तो वो क्या होता है? कार्य हो रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं द्रव्य द्रव्य और ऊर्जा द्रव्य और ऊर्जा के संबंधों को द्रव्य और ऊर्जा के संबंधों को भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे जो होता है कि क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, इसके बीच के संबंध को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहा जाता है। और बात करें जो भौतिक विज्ञान है, इनके जनक कौन है? यानी फादर फादर ऑफ फिजिक्स, यानी इनके जनक यानी फादर ऑफ फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान के जनक। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो आइजैक न्यूटन है। कौन है? तो आइजैक न्यूटन को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। आइजैक न्यूटन आइजैक न्यूटन को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान के जनक कहते हैं। आइजैक न्यूटन आइजैक न्यूटन को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान के जनक कहते हैं। और बात करें कि डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की खोज किसने किया था? तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स की खोज किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने ही क्या किया था? फिजिक्स का खोज किया था इन्होंने। फिजिक्स की खोज किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? फिजिक्स की खोज किया था। और बात करें कि बात करें भारतीय भारतीय भौतिक विज्ञान के जनक भौतिक विज्ञान के जनक विज्ञान के जनक तो भारतीय भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस सत्येंद्र नाथ बोस को क्या कहते हैं? भारतीय भौतिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। और इसके बाद बात करें कि आधुनिक में भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, यानी जो इस समय चल रहा है भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, यानी भारत में बात करें आधुनिक
मॉडर्न में कौन है भौतिक विज्ञान के जनक? आधुनिक में भौतिक विज्ञान के जनक, यानी कि आधुनिक में भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या कहते हैं? आधुनिक अल्बर्ट 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 आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या कहते हैं? आधुनिक में भौतिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। किसे? अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। और बात करें कि जो भौतिक विज्ञान है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी ओरिजिन ऑफ फिजिक्स, यानी ओरिजिन ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से ये पैदा हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो जो फिजिक्स होता है, यानी ओरिजिन ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की उत्पत्ति की बात करें तो ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड से, एक ग्रीक वर्ड, यानी फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है फ्यूसिस, जिसका नाम क्या होता है? फ्यूसिस होता है। और फ्यूसिस जो होता है, फ्यूसिस जो होता है, इसका मतलब जो होता है, मीन जो होता है, यानी अर्थ जो होता है, ये क्या होता है? नेचर होता है। इसका अर्थ क्या होता है? नेचर होता है। नेचर का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक होता है। तो हम इससे एक डिफिनीशन ये कह सकते हैं कि जो होता है यानी प्राकृतिक और मतलब प्राकृत और क्या होता है? प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो भौतिक विज्ञान होता है, यानी विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत प्राकृत प्राकृत और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना, घटनाओं का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। तो जो फिजिक्स होता है वो क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृत और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो ये जो फिजिक्स है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको क्या कहते हैं? फ्यूसिस कहते हैं। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, यानी जो प्राकृत होता है, प्राकृत में घटित घटनाओं को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है। तो जो फिजिक्स होता है इसका आप देखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म ऑफ द फिजिक्स का फुल फॉर्म, यानी फुल फॉर्म ऑफ फिजिक्स, यानी फुल फॉर्म ऑफ फिजिक्स, यानी फुल फॉर्म ऑफ फिजिक्स जो होता है, यानी फिजिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? जो फिजिक्स होता है, FPHYSI और C और S। इसमें कितने लेटर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 लेटर्स होते हैं। और बात करें P का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। P का मतलब यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। P का मतलब पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक होता है। और इसके बाद H का मतलब क्या होता है? यच का मतलब होता है हम्बल। क्या होता है? हम्बल होता है। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनीत होता है या फिर विनम्र होता है। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनीत होता है या फिर क्या होता है? विनम्र होता है। और बात करें वाई का मतलब क्या होता है? योंडर होता है। वाई का मतलब क्या होता है? योंडर होता है। योंडर का मतलब क्या होता है? फ्रंट, यानी योंडर का मतलब क्या होता है? फ्रंट मतलब क्या होता है? सामने होता है। तो योंडर का मतलब भी क्या होता है? सामने होता है। और बात करें यस से क्या होता है? स्टूडियस होता है।
इज टू डीएस होता है। इसका मतलब क्या होता है? अध्ययनशील होता है। इसका मतलब क्या होता है? अध्ययनशील होता है। और बात करें आई का मतलब क्या होता है? इनएक्सपीरियंसेड होता है। इनएक्सपीरियंसेड, इसका मतलब क्या होता है? इनएक्सपीरियंस्ड का मतलब क्या होता है? अनुभवहीन होता है। क्या होता है? अनुभवहीन होता है। और बात करें जो सी होता है, कम्युनिकेटिव होता है। कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है? मिलनसार होता है। कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है? मिलनसार होता है। यस का मतलब होता है साइंटिफिक। साइंटिफिक, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। तो ये क्या है? ये फुल फॉर्म है। ये क्या है? फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या होता है? जिसको पूरा पूरा लिखना वो क्या कहलाता है? फुल फॉर्म कहलाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।